शलोम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक हैं। और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हर दफ़ा ये मुमकिन करता है कि हम इस क्लास को कर सकते हैं। और आप सबके इंटरेस्ट के लिए जो आप इस जुबान को सीखने में रखते हैं उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। मिस सुमेरा, आप दुआ करें ताकि हम क्लास को फिर शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और बहुत देर के बाद इंटरनेट कनेक्शन आपकी दुआओं से बहाल हुआ और आज मैं ज्वाइन कर पाई। वैसे मैं ऑन रहती थी मैम। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आए अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें, हम खुदा की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के पैदा करने वाले खालिक को मालिक है, जिंदा जलाली का खुदा में शुक्र तेरा। खुदा के खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तुम्हारा खुदा हमारा बाप। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, है खुदावंद तो हमें जो बनाने वाला है खुदावंद, अपनी हजूर में लाने वाला है खुदावंद। और तूने खुदावंद अपने रूल को, उसकी गाइडेंस हमें अदा किया है खुदावंद, ताकि तू अपने कलाम के उन भेदों को हम पर खोल सके जो हम नहीं जानते। पाक रू के तूने हमें जमीन पर रहने के लिए खुदावंद अपना पाक कलाम दिया, जिंदगी गुजार और मसीही खानदानी जिंदगी कैसे गुजारनी है, और कलीसिया में कैसे हमें रहना है, माशरे में कैसे रहना, तुझे हमें सिखाया है। और खुदावंद खुदा की प्रस्तिश इबादत कैसे करनी है, और हमारे ईमान को बढ़ोतरी देने के लिए शुक्रगुजार हूँ। कुव्वत और वसा के लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरे फजल के लिए खुदा यीशु, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा हम शुक्रगुजार हुआ है खुदा कि तो हमें इब्रानी जुबान को सिखाया जाता है। तो चाहता है खुदा के हम बाइबल के एक एक लफ्ज को, मतन को अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें उसके असल कॉन्टेक्स्ट में। तो खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो है खुदा के तूने हमें इब्रानी जुबान सिखाई, ताकि हम इब्राना ऐतनामा इब्रानी में पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें। और खुदा शुक्र गुजार हुआ है खुदा टीचर के लिए, जिनको तूने तैयार किया ताकि वो बहुत से ऐसे लोग जो इब्राहिम। मैं एक दफा आपके लिए इसको पढ़ती हूँ। बरशीत 12 एलोहीम एत हाशामायम व एत हाएरस। बरशीत 12 एलोहीम एत हाशामायम व एत हाएरस। बरशीत का मीनिंग है इब्तिदा में 12 पैदा किया, एलोहीम खुदा ने, एत को, हाशामायम आसमान, व एत और को, हाएरस जमीन को। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े प्लीज। बारशत, मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बारशत 12 एलोहिम एत हाशा माइस। वाएत हाएरस। मिस मेरा आप। यहाँ पे जी जी बा लिखा है, यहाँ पे क्या है? बा, क्या पैदा किया, क्या, हाँ क्या। ये 12 पूरा लफ्ज है और जिसका देन मतलब हे पैदा था। किया। अच्छा, हे इसका ठीक है, हे का ओके। मीनिंग क्या है यहाँ पे, फिर हाशा मायम। हे का, हे का क्या था? हे यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, हे हिब्रू में ये देखें मैम अल्फाबेट्स भी इसका है। नहीं मुझे पता। अच्छा, थोड़ा हे बता। जो है वो अल्फाबेट्स भी है, और यहाँ पर हे का मीनिंग जो है वो दा है। ठीक है,
ओके, ठीक था। और हाशा मायम, ओके। हाशा मायम में खैरिक जोत और मीम का क्या मतलब है? और एलोहीम में भी ये खैरिक जोत और मीम, इसका इसका मैंने आपको बताया था, याद है आपको? ओके। हाँ, शायद आपने प्लूरल कहा था कि ज्यादा, शायद इस हाँ तरह जी, से ये था। ज्यादा चीजों के लिए जो है वो सर इस्तेमाल होता है, मैं मिस क्लास में। कूलर के लिए। और यहाँ पर वा, वा एथ है, तो वा का क्या मीनिंग है? नेक्स्ट मीन के को प्लस। होगा, को, एंड, और, ठीक है, जैसे लिखा है और। और। ठीक है। तो वर्ब का मीनिंग हिब्रू में और है। अब हिब्रू में कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं, जैसे बे है, हे है, और ये वर्ब है यहाँ पर, तो ये प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब जब किसी लफ्ज के साथ लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगा है, ऑफ लगा है, इन लगा है, फॉर लगा है, एंड लगा हुआ है। अब आपको पता है कि बे जी। जो है वो भी प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर इससे पहले बे लगा हुआ है। या बरेशीत, बारह, एलोहीम, एत। और बरेशीत में बे जो है वो प्रपोजिशन है। अब यहाँ पर जितना मैंने ये बताया कि हे जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे भी हा एरस लगा हुआ है। ठीक है, तो एरस जो है वो एक पूरा वर्ड है जिसका मीनिंग है अर्थ, अर्थ, जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं। तो हा एरस, हा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे द अर्थ आएगा। ठीक है, द स्काई आएगा। द। ओके। ठीक है, तो हे जो है वो अब अल्फाबेट्स भी है, और हे जो है वो प्रपोजिशन भी है। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अभी पढ़ेंगे आप ओके। इसको, आयत को? जी मैम। हाँ जी मैं पढ़े। बेरिशत बारा एलोहीम एत हाशमयम बाहित हा अरीज। हैरस, हाँ जी। अब आप ये भी बताएं कि वर्ड्स में आपको क्या क्या चीजें पता है? इनके इब्तिदा में जो बे आपने बताया कि ये प्रपोजिशन, वेरी गुड। और जो हे है उसमें आपने बताया कि ये अल्फाबेट भी और प्रपोजिशन भी है। और हा के जिस तरह आसमान, हा जो है ये आपने बताया था कि डेफिनेट आर्टिकल है, हाँ द। जी। और फिर आपने भी बताया कि जिस तरह बाहित है, हम्म। तो उसमें जो बा है वो और का मीनिंग है। और फिर हम्म। आपने भी बताया कि जिस तरह आसमान में जो खैरकियत और मीम है, और जिस तरह खुदा में भी है, तो ये जो है वो जमा को शो करते हैं। गुड, शाबाश। आपको मजे की बात आज मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं एक क्लास में क्रूज की किताब पढ़ा रही हूँ। तो क्रूज की किताब जो है वो लफ्ज वब से शुरू होती है। ये जो लफ्ज है वब, तो इसका क्या मतलब है कि क्रूज की किताब किस वर्ड से शुरू हो रही है? खेस। वब का क्या मीनिंग है? बाक। और, और। और, वाह, ये जो वाव है, सिर्फ ये वाव, इसका क्या मतलब है? और। और या एंड। ठीक है, और या एंड। तो क्रूज की किताब जब वब से शुरू हो रही है तो है। इसका क्या मतलब है? वो किस लफ्ज से शुरू होती है? और से। और से, एंड से। ठीक है। अब देखिए, हमारे हिब्रू टेक्स्ट में हमें ये बात पता चलती है कि क्रूज की किताब एंड या और से शुरू होती है, जिससे ये पता चलता है कि एक ही स्टोरी जो है वो चल रही है। ठीक है, कि बात जो है वो कंटिन्यू आगे की जा रही है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बाइबल पढ़ते हैं या हम उर्दू में पढ़ते हैं, तो वहां पर नहीं, लफ्ज और से शुरू नहीं होती है। ठीक है। तो जब आप इब्रानी जुबान को सीखते हैं तो फिर आपको इस तरह की चीजें भी जो है वो पता चलती हैं। ठीक है। ठीक है हाँ, मैम, इस जी। आयत में आपको सारी चीजें क्लियर है? कोई ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछें। रिजवान भाई, आप पढ़ेंगे? सॉरी। जी। ये मेरे से है रेस। इसका अगर हे ए मैम ठीक आएगा, हम्म। हे या ही। ये देखिए, कामिस तो लगा हुआ है। जब भी कामिस लगेगा तो आपने इमेजिन करना है कि उस लफ्ज के साथ अलिफ लगा होगा, तो ये बन जाएगा हा।
हा या ही। ओके। ते के नीचे अब कामिस लगा ता। हयता। हा या था। हयता। हा या था। मैम ये वर्ड्स मैंने प्रैक्टिस नहीं देखी। ठीक है, कोई हा या बात नहीं, आप था। बड़े परेशान हो। हयता आगे। हे इसके ऊपर और आप क्या है जब भी इसमें? छोटा सा डॉट लगा होगा, क्योंकि इस आयत में दो तीन लफ्ज ऐसे हैं जिनके ऊपर ये छोटे डॉट लगे हुए हैं, इसके ऊपर लगा हुआ है, ये जी जी। लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इसका मतलब है कि उस लफ्ज के साथ वाव लगा हुआ है, वो ओ की आवाज देता है। ठीक है, तो आपने ठीक। इमेजिन करना है कि ताओ के साथ ओ लगा हुआ है, टी के साथ ओ लगा है, या उर्दू में अगर आप देखें तो ते के साथ वाव लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा? तो 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 आगे हे हो और वाव। तो हो तो हो हूँ, तो हूँ आगे। तो हूँ। आगे फिर आ गया या। ये वाव आ देखिए अब गया। कामिस लगा और हुआ कह है, रहे। तो वाव हाँ के जी। साथ कामिस लगा हुआ है, तो अलिफ आगे आप इमेजिन करें कि वाह। वाव के साथ अलिफ है, तो ये क्या बनेगा? बा। वाह। आगे। वो। फिर ऊपर वो है हाँ जी, तो वो। डॉट है तो वो। वो। वाह वो। हूँ। हे। ठीक है, बा वो हूँ आगे। वाह वो हो। उसके बाद फिर दो डॉट्स हैं तो ये आवाज देगा ई की। विवा की आवाज है, ये ए भी की। हल्की सी आ वाली आवाज देगा, हाँ वाह। जी। ओके। वाह। और फिर आगे जो ए, हे के ऊपर डॉट है तो वो वाओ हो। वाह हो। हम्म। हो, शाबाश, वाह वाह हूँ। हो। फिर शीन। नीचे सिगोल लगा हुआ है, सिगोल जो है, जो ए की आवाज ई। देता है, ठीक है। हाँ जी। जो क्या बनेगा? शै। वाह शै। ओ शै। ये एंड पे खे है, ठीक है। वहोशक। वहोशक। वाह हो शेख। ओके या। वहोशक। शाबाश आगे। आगे एन एन है तो इसके हाँ, नीचे बत्तख लगा जो है। है वो पतख लगा है तो वो शॉर्ट आ की आवाज आएगी। हाल। आ। सात नाम है, क्या बनेगा? हाँ जी। हाल। आ। हाल। ओके। फिर आगे बे। बे है और वो भी हाल ले। हाल बे पेने। होगा। सिरे है तो ये बढ़िया की आवाज दे रहा है, तो हाँ जी। पेने। पे। हाल बेने। ने। ओके। अल्पेने। हाल। हाल शाबाश बेने। आगे। उसके बाद जो है वो खैत खैत के नीचे भी जो है वो शिवा है तो उसके आगे हे है। ये ताओ है, ताओ। सॉरी। ओके। सो ताओ के साथ हे है। तख। तो ये होम। बनेगा ताहोम। 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 शाबाश। ताहोम है। गुड। शाबाश आगे। और सेम जैसे पहले था बा। वा। वा। और आ। का। और रू। आरू। आरो। सो वा आरो। हाँ, वह आरू। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये जो शोरिक लगा हुआ है, ठीक है। ये भी शोरिक जी है जो यू की आवाज देता है। ये हम इसलिए कहते हैं तो हु। पेश की आवाज भी आप कह सकते हैं कि ये जो अंदर डोट लगा हुआ है ना, ये शोरिक है। ये भी कह रहा है वाह वो हु। हे पेश हु। ठीक है, तो ये भी हे पेश हु बन जाएगा, ये भी रे पेश रू बन जाएगा। वाह रू। ठीक है, क्योंकि ये वारो। शोरिक यू की या पेश की आवाज दे रहा है। तो रे के ओके। साथ ये आप इमेजिन करें कि रे के ऊपर अगर पेश लगा तो रू। ये हे के ऊपर ये पेश रू, क्योंकि ये इस वर्ष में बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह ये होली में इस्तेमाल हुआ है, होली में जो ओ की आवाज देता है, ये तो ये जी। वो ये हो, इसी तरह यहाँ पर शोरिक भी इस्तेमाल हुआ है इस आयत में, जो हु
ये भी हे पेश हु, ये रे पेश रू, बरू। ठीक है। फिर ये एलोहीम में भी ये देखें आप, ये लगा होगा कोलिम। ए लाम के साथ हम्म, कोलिम लगा तो ये लो बन जाएगा। ए लो लो ही, डॉट है तो ही। हीम, लो ओके। हीम। ठीक है, आगे ये आगे फिर ये मीम है। मीम के नीचे भी जो है वो पतख, शिवा सॉरी लगा है। तो मैं, माँ, इसको हो जाएगा मिर्च। ये मीम के साथ नीचे शिवा साथ देगा, ये बनेगा मिर। इतना सा अगर आप जोड़ तोड़ करके पढ़ें, मिर। आगे आगे खे के नीचे जो है वो सेगोल है। तो खे, में खे, के आपने साथ ए की आवाज एंड पे देनी, कै। मिर कै। फिर में खे, पे के साथ है तो ये पै। मिर कै फैत। बै, मिर कै फैत। और फिर खत। ओके। हाँ। ये याद रखना है कि पे सिगोल जो है वो हमेशा ए की आवाज देता है किसी भी वर्ड से। जैसे अब अलिफ के नीचे देखें, एलोहीम के नीचे भी ये सिगोल लगा तो हम इसलिए ए कहते हैं, एलोहीम, है ना। जी। ए। तो इसी तरह अब खे के नीचे सिगोल लग गया तो फै। पे के नीचे लग जाएगा तो पै। यहाँ पर ये जो पहला वर्ड है तो ये है वा, हा एरस, है ना। हा रैज, रैज हम बोलते हैं, ये ए की रेट के साथ आवाज दे रहा है। ठीक है, तो ये बन और जाएगा मिर फै पैर। बै, मिर फै मिर खै। पैर। तो ठीक है, एंड मैम इसमें इसको डॉट नहीं एंड लगा कैसे हुआ, करेंगे? पे खैत, पे के खैत। अंदर डॉट नहीं है इसलिए ये पे की आवाज दे रहा है। ओके। मैं खै, पैर। खैत। ओके। एंड पे ते है, ताओ है। खैत, बस। ठीक है, आगे आगे मैम आ जाएगा ते है। उसके नीचे जो है वो पतख है। तो ये ता। आइन और लाम एल। आप ये मेरी कैफत पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, आगे। एल हाँ जी, हाँ जी। एल आगे, एल के बाद एल के बाद बे आ गया। हम्म, और उसके बाद जी आ गया। नून और योद, ये और, सिरे। और अल पे ने, पेने। पेने हमने इधर भी पढ़ा, अल पेने। अल पेने का मतलब होता है चेहरे के ऊपर। अलबेले, अलबेले। आगे मैम ये लाम जो है, अच्छा उसके नीचे जो है वो पता है किस वजह से उसने अल। ओके। और आगे आ जाएगा खे। खे के नीचे फिर पता है तो, कहते ये है। ओ सॉरी। ओके। ये खेत है, ये देखिए जहाँ पे रू हाँ लिखा जी। हुआ है, हाँ रू। ये है। हाँ। आगे माँ। और उसके यम, ये मीम है और कैरिक यूथ है, यम। ओके। कैरिक यूथ और मीम यम की आवाज देता है, ये बनेगा हा मा यम। यम। ओ माय हा गॉड। मा यम। ठीक है, हा मा यम। ओ माय गॉड। ठीक है, एक दफा फिर से मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर आपने दोबारा पढ़ने की कोशिश करनी है। वाह हा एरस, वाह हा एरस, हाजता, हाजता, तो हु, वाह वो हु, तो हु, वाह वो हु। ठीक है, तो हु, वाह वो हु, वाहोशक, वाहोशक। एल पेने, पेने, पे और ने जिस तरह हम बोलते हैं, अल्पेने। तो हूँ, तो हूँ, बरूक, एलोहीम, मिरखैफत, मरखैफत।
कैफत, अल्पेने, हामायम, हामायम। हाँ जी, पढ़ेंगे आप? जी। फर्स्ट होगा वाहा हेरस। वेरी गुड। सेकंड होगा हा यही यही हा। हाँ, य, इसका ये है ना, या हाँ फिर य। ते हायत। आगे ये क्या है? ता, हाय ता, ता हायता। ता। जैसे ये हा है, ये ता है। ये हमेशा एंड पे साइलेंट होता है। ओके। हायता। हायता। ओके। और उसके अगला है, तो ते है तो वाव है, तो हो। उसके बाद फिर आगे फिर वाह है, और उसके नीचे है वो। फिर आगे वाह बो हु। क्या? और फिर है, फिर आगे फिर के वाह और वाह एल। और उसके बाद फिर एल है, लाम है, तो एल। फिर ये पेने हाँ, पे। पेने, शाबाश, हल हल पेने। आगे। हाँ जी, उसके बाद फिर ते है तो इसके नीचे दो ता, तो ये वो हो जाएगा हम्म। तो योम। आगे वारू। और ये पहला ओ है तो पहला सॉरी वाव है, वा रू। और खे है वा रुख। मैम वाह ऐसे बनेगा ना, वाह वाह है तो उसके बाद रूह। शाबाश, वारू। आगे। हाँ, उसके बाद एलोहिम। आगे। उसके बाद है मी, मीम है मी के कैफत। है पत, मी है पत। ओके। कैफत, शाबाश। कैफत। आगे उसके बाद फिर। फिर अ, लाम है तो और उसके नीचे वो भी है, ये जगह अल। फिर है बी बी और ये है अल बेने। वेरी गुड, अल्पेने। आगे। और ये है फिर जो है वो ये आ गया हा मीम है, और अ, हा मयम। हाँ, मयम। शाबाश, हाँ मयम, शाबाश, गुड। अच्छा, यहाँ थैंक यू पर मैम। कौन सा ऐसा प्रपोजिशन है जिसका आपको पता है? वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है आयत में। अभी पिछली आयत में ए हमने वो देखा है। बै 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 बे भी तो है। यहाँ पर कहीं भी नहीं है। वाह लगा हुआ है। वाह बहुत लगा हुआ है, ये देखें, वाह हा एरस। जी और वाह बोलते हैं जी। फिर वाह, वो हु, और सुनसान, वाह बाहर से वो शब, भी है। और अंधेरा। जी। ठीक है, वाह रूह, और रूह। हाँ जी। कितनी दफा वाह लगा हुआ है यहाँ पे? चलो। कितनी तीन दफा वाह लगा हुआ है चार प्रपोजिशन? 4 बार। 4 बार चार यहाँ पर वाह लगा हुआ है। बार। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेट आर्टिकल भी लगा हुआ है, हाँ, वो कहाँ पे लगा हुआ है? मैं वो हा हा एंड पे पानियम हा मयम। हाँ, मयम। और कहाँ पे लगा हुआ है? और लगा है, शाबाश, एक पानी के और साथ मैम लगा है, हाँ मयम। ये और गहराओ। हाँ नहीं, गहराओं के साथ तो तेल ताव लगा हुआ है, तो होम लगा हाँ हुआ जी है। हाँ। जी। हाँ एक और डेफिनेट आर्टिकल जहाँ पे लगा है। मैम ये हाँ था। हाँ यह था। थी। नहीं, हजता का तो मीनिंग थी है ना, थी हाँ किसी जी वर्ड थी। नहीं है। जी। हाँ, डेफिनेट आर्टिकल हाँ किसी था। वर्ड के साथ लगता है। हाँ ये था।
हा एरस के साथ लगा हुआ है, पहले लफ्ज के साथ। हाँ जी। उसके साथ दो लगे हुए हैं, प्रपोजिशन भी लगा, डेफिनेट आर्टिकल भी लगा हुआ है पहले लफ्ज के साथ। वाह जो है हम्म। वहां प्रपोजिशन है, हा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, फिर एरस एक चीज है, हा वाह हा एरस। हाँ। ठीक है। तो इस आयत जी। में चार प्रपोजिशन वर्ब लगा हुआ है और डेफिनेट आर्टिकल दो लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक और प्रपोजिशन है, अल। ये अल, अल का मीनिंग होता है ऊपर, अबव। ठीक है। ओके। ठीक है, पेने का मीनिंग चेहरा है और अल का मीनिंग ऊपर है। अगर मैं कहूँ कि अल हा एरस, तो इसका क्या मतलब होगा, जमीन के ऊपर, है ना। अल हाँ अगर जी। अर्थ के साथ लग जाएगा तो ये जमीन के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चीजें देखी, एक प्रपोजिशन वर्ब देखा और एक अल देखा जिसका मीनिंग ऊपर है, और एक हमने डेफिनेट आर्टिकल देखा है जो पहले और आखिरी लफ्ज के साथ लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड वर्ड में आपने याद रखना है। और जमा में कौन कौन से लफ्ज हैं यहाँ पे और कितने हैं, जल्दी से देखें। मैम एक तो वो एलोहीम, एक तो एलोहीम है ना जमा। फिर गहराओ, मतलब के जो यानी घेराव के साथ तो जमा में कैरिक्योत और मीम लगता है, तो यहाँ पे कैरिक्योत और मीम नहीं लगा होगा घेराव के साथ। कहाँ पे है। लास्ट पानियों, हाँ मयम, वहां भी हाँ खैर की मायम होत और लग। एलोहीम के साथ लगा होगा, हाँ ठीक है, ये देखिए कैरिक्योत और मीम लगा होगा, हाँ मायम का मतलब पानियों, और खुदा, खुदा के साथ भी एलोहीम जो है वो जमा सीखा जी। इसका। ठीक है, तो इस आयत में आपने बस यही बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है वर्ब चार दफा आया, डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे दो दफा आया, पहले और दूसरे लफ्ज के साथ आया हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे एक और प्रपोजिशन है अल जिसका मतलब ऊपर है, और चौथी